फ्रेंड्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 गणित की प्रश्नावली 13। इस प्रश्नावली का नाम है मापन। इसमें हम मापना सीखेंगे, मतलब कुछ रेखाएं हैं, कुछ भुजाएं हैं जिनको हम मापेंगे, और सेंटीमीटर मीटर कुछ इनको हम अलग अलग तरह की मापन में हम बदलना सीखेंगे, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, है ना, स्केल बदलेंगे हम इनका। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। स्केल की सहायता से निम्न तीरों को मापिए। यहाँ पर देखो कुछ तीर इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है, आपको इनको मापना है। जैसे देखने से लगता है लगभग पहला वाला होगा लगभग 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, दूसरा लगभग 5 सेंटीमीटर का है, और तीसरा लगभग 7 सेंटीमीटर है। आपको इसको मापना कैसे है? देखिए, आपके पास स्केल होगा, फुटा होगा ना, फुटे को इसके ऊपर रखना है। जो सिरे का फीते का एक सिरा है उसको आप यहाँ रख दोगे और फिर इसके ऊपर रख दोगे, जहां तक तीर का निशान जाता है वहां तक उनके बीच जो लंबाई है उसको माप लोगे। तो इस तरह से मापते हैं। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा प्रश्न देखो, मैं आपको चित्र तो बोर्ड में दिख रहा होगा। निम्न आकृतियों की सभी भुजाओं को मापिए, माप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आयत और वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको मापनी है। कुछ इस तरह से आकृतियां दे रखी हैं, ठीक है, 2 आकृति हैं जिनको आपको मापना है। तो यहाँ पर देखिए, इनकी लंबाई के अनुसार ये लगता है लगभग 8 सेंटीमीटर इसकी सभी भुजाएं हैं, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ी सी बड़ी भुजाएं हैं चित्र देखने पर, और ये देखने में 5 सेंटीमीटर की लग रही है सभी। तो इस तरह से चित्र के ऊपर आपको 5-5 सेंटीमीटर लिख देना है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे स्केल लगाना पॉसिबल नहीं है। आप अपनी किताब में इसको रखकर आप नाप कर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा प्रश्न है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। तो यहां पर हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है। तीसरे प्रश्न में देखो, पहले में 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदलना है। इसका मतलब 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मिलीमीटर। मिलीमीटर को mm लिखा जाता है, ठीक है, mm, या आप हिंदी में लिखो तो मिलीमीटर लिख देना। दूसरा सवाल है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 6 गुना 10 करेंगे तो 60 मिलीमीटर। तीसरा सवाल है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 मिलीमीटर। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। देखो, चौथे सवाल में यहाँ पर देखो, थोड़ी सी जगह चाहिए। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से गुणा करेंगे, वो 10 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने गुणा किया था, अब भाग देंगे। तो पहला सवाल है 20 मिलीमीटर, पहले में 20 मिलीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देंगे, 20 में 10 का भाग 2 बार जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर। दूसरा देखो, दूसरा है 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से तीसरा देखो, तीसरा देगा 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर का मतलब होगा 10 का भाग देने पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सवाल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप आराम से वीडियो रोक कर उतारो, उसके बाद में 5 सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल ये है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। हमारा पहला सवाल है, उसमें लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब इसमें हम 100 का भाग देंगे तो कितना मीटर निकल जाएगा? 4 मीटर। दूसरा देखो, 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर मतलब हम 100 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर, वो 6 मीटर। ठीक है, और तीसरा देखो 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर को बदलेंगे हम मीटर में तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल भी साथ साथ में देखो, सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, मतलब यहाँ पर हमको गुणा करना होगा 100 से। तो पहला सवाल है
3 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो मतलब हो जाएगा 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। दूसरा देखो यहाँ पर 7 मीटर को बदलना होगा सेंटीमीटर में, इसका मतलब हम 7 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल देखो 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसको बदलना होगा सेंटीमीटर में। तो देखो 8 को सेंटीमीटर बदले तो 800 और 50 पहले से सेंटीमीटर में है, तो कितना हो जाएगा 800 प्लस 50, मतलब कितना हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। ये हमारा छठा सवाल हो गया। अब सातवां सवाल देखो, सातवें सवाल में आपको एक चित्र दिख रहा है ना, तो इसमें देखिए दी गई आकृति की तिरछी भुजा की लंबाई 8 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलिए। देखो 8 मीटर दे रखी है यहाँ पर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना क्या करेंगे हम, 8 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे मतलब 800 सेंटीमीटर उत्तर आएगा इसका सातवें में। आठवां देखो, नीचे दिए गए टेबल के ऊपरी हिस्से की सबसे लंबी भुजा 250 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। मतलब सीधा सीधा आपको 250 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, मतलब आपको इसमें 100 का भाग देना है, तो उत्तर आ जाएगा 100 का भाग देने पर 2.5 मीटर। ये आठवां सवाल हो गया। नवा सवाल देखिए, स्केल की सहायता से निम्नलिखित नाप की सरल रेखा बनाइए। देखो ये स्केल की सहायता से बनाना होगा, जैसे 3 सेंटीमीटर, पहले मैं आपको 3 सेंटीमीटर स्केल पर रखकर, जैसे यहाँ पर 0 शुरू करेंगे 1 2 3 इस तरह से, जहां पर 3 में खत्म हो जाएगा और उसके नीचे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 7 सेंटीमीटर, तो 0 से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से लिखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तीसरा देखो, तीसरा है 5.2 सेंटीमीटर, तो 0 शुरू करेंगे 5 और उसके बाद 2 लाइन तक और चलेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। चौथा देखो 7.2 सेंटीमीटर, तो इस तरह से चलेंगे 0 से और 7 तक बिल्कुल चलेंगे, फिर आगे 2 पॉइंट तक और चलेंगे, तो ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से नवा सवाल हो गया। 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल है हल कीजिए। हल करने के लिए 4 सवाल दे रखे हैं। तो पहला सवाल 52 मीटर 35 सेंटीमीटर में जोड़ना है 27 मीटर 75 सेंटीमीटर। जो किताब में अलग तरीके से लिखा हुआ है, पर मैंने इसको इस तरह लिख लिया ताकि जोड़ने में आसानी हो। तो जोड़ते हैं, देखो 5 और 5 10, असल की 1, 7 और 3 10 और असल की 1, तो 11 हो गए, है ना। 11 में 1 लिखेगा, असल की 1 यहाँ आ जाएगी, कितने हो गए 1 और 2 3, 3 और 7 10, असल की 1, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब 80 मीटर 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो घटाना है, घटाओ चिन्ह है, इसका मतलब घटाना है। 2 में से 7 घटते नहीं है, एक इधर से उधार लेंगे कितने हो जाएंगे 12, 12 में 7 घटेंगे तो 5, यहाँ पर कितने बचे 4, 4 में से 3 गए तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 में 5 गए 0, 4 में से 0 गए तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 140 मीटर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस सवाल में देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ 32 मीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ना तो इसका कोई संख्या गुना दे रखी है ना भाग दे रखी है। तो हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 32.60 मीटर। अगर मीटर के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखो 4 मीटर 80 सेंटीमीटर में हम भाग देंगे 6 का, तो देखो यहाँ पर भाग दे देते हैं 4.80 में भाग देंगे 6 का। 6 का भाग 4 में एक बार भी नहीं जाता, इसलिए 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने से क्या हो गया, ये जो 8 है इधर आ गया सर तक, तो कितना हो गया ये 48 हो गए। अब 48 में भाग देंगे हम 6 का, तो 6 × 48, ठीक है। अब 48 लिख दिया हमने, ठीक है। आगे आगे जो 0 होती है उसका कोई महत्व नहीं होता, आप लगाना 0 लगाना चाहते हैं लगा दो, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब जो उत्तर आया वो कितना आएगा 0.80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 10वें सवाल के द भाग में, ठीक है। तो अब 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल देखिए, जय ने कपड़े की दुकान से पर्दे के कपड़े के 2 थान खरीदे, जिसमें से पहले थान में 23 मीटर 60 सेंटीमीटर और दूसरे थान में 27 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा था। बताइए जय ने कुल कितना पर्दे का कपड़ा खरीदा। मतलब यहाँ पर आपको जोड़ना है मीटर सेंटीमीटर में, वही जोड़ करना होगा, ऊपर हम लिखेंगे मीटर, इधर हम लिखेंगे सेंटीमीटर। हमारे पास में जो पहले थान में जो संख्याएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं 23 60 और दूसरे में है
27 55 27 55। अब इनको हम जोड़ेंगे तो टोटल थान का कपड़ा जुड़कर आ जाएगा। तो 0 और 5 5 होते हैं, 6 5 11 असल की एक को हम यहाँ लिख देंगे। तो 7 और 3 10 और 1 11 असल की 1 2 2 4 और 1 5, मतलब 51 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा दोनों थानों में मिलाकर था। तो ये हमारा सवाल कौन सा हो गया? 11वां सवाल हो गया। अब 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखो 12वां सवाल आपके सामने है। रकमा के खेत की लंबाई 237 मीटर 58 सेंटीमीटर है, उसमें से 82 मीटर 98 सेंटीमीटर लंबाई तक मेड़बंदी कर दी, तो बताइए कितनी लंबाई में मेड़बंदी करनी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घटाना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक तरफ मीटर लिखेंगे एक तरफ सेंटीमीटर लिखेंगे। तो पहले जो खेत की लंबाई है वो 237 58 है, 237 58 इसमें से घटाएंगे 82 98, यहाँ पर 82 और यहाँ पर 98 घटाएंगे। देखो 8 में से 8 गए तो 0, 5 में से 1 9 घटता नहीं है। ठीक है, 5 में से 9 घटता नहीं है, तो एक इधर से उधार ले लो, तो कितने हो गए? 15 हो गए। अब 15 में से 9 घटेंगे तो आराम से 6 बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 6 हो गए, 6 में से 2 गए तो 4। अब यहाँ पर देखो 3 में से 8 घटते नहीं है, तो एक उधार ले लिए, 13 हो गए। 13 में 8 घटाए 5 बचे, और अब यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, मतलब 154 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबाई बची टोटल खेत की। अब 13वां प्रश्न देखो। 13वां प्रश्न है, एक दरी की लंबाई 7 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बताइए ऐसी 7 दरियों की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर आपको गुणा करना होगा। देखो 7 मीटर और 30 सेंटीमीटर, इसको गुणा करना होगा आपको 7 से। गुणा करने के लिए आपको ये मीटर और सेंटीमीटर हटाकर पीछे पॉइंट लिखना होगा 7.30। इसको 7 से गुणा करेंगे तो टोटल लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो गुणा कर दो, 0 लगाएंगे, 7 21 असल की 2 7 7 49 और 2 51। 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और आगे लिख देंगे मीटर, या फिर आप इसको लिखना चाहें तो 51 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये इसमें उत्तर हो जाएगा 13 सवाल में। 14 सवाल देखो आपके सामने है। 20 मीटर 25 सेंटीमीटर रिबन के गट्टे के रिबन के 9 टुकड़े बराबर काटने हैं, बताइए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? इसमें भी आपको भाग देना होगा, मतलब 20 मीटर 25 सेंटीमीटर में 20 मीटर 25 सेंटीमीटर रिबन में से 9 बराबर टुकड़े काटने, मतलब 9 का भाग देना है। तो हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी इसके लिए हमको भाग देना होगा। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे 20.25 भाग 9। तो भाग कैसे दिया जाता है? बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है 20.25, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बचेंगे। अगली संख्या उतारने से पहले जो पॉइंट है उसको यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ उतार लेंगे, फिर 9 दूनी 18, कितने बचे? 4 बचे। अगली संख्या उतार लो 5, 9 पंजो 45, शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा। तो हर एक जो रिबन का टुकड़ा हो उसकी लंबाई कितनी आएगी? आप यहाँ पर आगे मीटर लिख देंगे, और अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और ये आपके 11, 12, 13, 14 सवाल एक साथ ही आ गए बोर्ड पर। इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो प्रश्नावली है इसके सारे सवाल खत्म होते हैं। इतनी सिंपल और साधारण प्रश्नावली थी। आप इन सवालों को अच्छी तरह गौर से करें, क्योंकि ऐसे सवाल आपको आगे कक्षाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी सीख लो, काम में आएंगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।